एवरेज था। इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी, यूट्यूब पे जो टीचर्स करा रहे थे वो आया था। और हिंदी थोड़ी सी द्वंद्व समास और ऐसे वाली थी। बाकी ओवरऑल अच्छा था। कट ऑफ हाई जाएगी, 150 प्लस तो ज़रूर जाएगी। मैथ का कैसा आ रहा है? मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेटिव है और बाकी थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, वो टाइम टेकिंग है। आपका कितना अटेम्प्ट हो गया आपका? मेरा लास्ट में शो नहीं हुआ, बट मेरा ज़्यादा ही अटैम्प्ट था। बाकी लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के वो छूट गए। बाकी कंप्यूटर में जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो MS एक्सेल से ही आ रहा है सारा। तो हार्ड कहाँ से आ रहा है, जीके जीके में या मैथ में? नहीं, मैथ्स में थोड़ा सा मुझे लगा कि हार्ड है क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी जीके और करंट अफेयर ठीक है और जीके जीएस बहुत अच्छी आ रही है, डूएबल है पूरी। इसके अलावा भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया आपने? इसके अलावा मैं SSC और फेस के देती हूँ। एसएससी प्रेस स्टार्टिंग में? हाँ, था वो मेरा। सीजीएल में नहीं दिया आपने? CGL नहीं दिया मैंने। क्या लगता है इसमें सिलेक्शन का, क्या लगता है आपका? सिलेक्शन का देखिए, अपनी तरफ से तो बेस्ट ही दिया है, बाकी कैसा रहता है रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। बाकी DSSB का और भी मेरे और भी एग्ज़ाम्स है तो उनमें देखना है। ये कौन सा पोस्ट के लिए दिया था आप? ये LDC का था, लोअर। हाँ हाँ जी। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बार? देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा आने वाले बच्चे कहाँ पे ध्यान रखें? आने वाले बच्चे रखे अपना मैथ्स पे ध्यान रखे और यूट्यूब पे एक बार गो थ्रू कर ले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। अभी मैं 3-4 दिन से वही गो थ्रू कर रही थी कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो इंग्लिश का पार्ट था ना वो हूबहू वही आया है जो मैं गो थ्रू कर रही थी और पढ़ रही थी एक सर से। सेल्फ स्टडी किया या कोचिंग से? मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, बाकी सेल्फ स्टडी करी है बुक्स वगैरह से, यूट्यूब्स वगैरह से ऐसे। चलिए, थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ठाक रहा है, ज़्यादा लेवल थोड़ा ठीक ही था, हार्ड नहीं था। लेकिन मैथ और रीजनिंग में पजल थी जो थोड़ा सा टाइम लगा देती थी। 2 मिनट का टाइम लगाने के बाद भी नहीं होती तो फिर उसमें टाइम लग जाता था। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी और जीके थोड़ी लेवल की थी। तो 200 आइटम में कितना आइटम हो गया आपका? 200 में से मेरे 100 प्लस के आसपास ठीक हैं। करेक्ट ही किए हैं मैंने। इससे पहले भी कोई ऐसा कुछ एग्जाम दिया था आपने? एग्जाम TGT का दिया था अभी, TGT? इंग्लिश वाला 24 अगस्त को। तो अभी कहाँ से हार्ड आ रहा है, जीके जीएस या मैथ में? जी के हार्ड आ रहा है थोड़ा। मैथ तो ठीक ठाक है और रीजनिंग में भी इतनी हार्ड नहीं है, पजल है लेकिन। और हिंदी ठीक है, हिंदी बिल्कुल ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं हिंदी। रीजनिंग का? रीजनिंग में थोड़ी पजल थी तो थोड़ा टाइम लग जाता था। मैथ भी सरल है और जीके भी थोड़ी टफ थी। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से छूटा है आपका? ज़्यादा क्वेश्चन छूटा है जीके में, थोड़ा हार्ड था। हाँ, और थोड़ा रीजनिंग मैथ में भी थोड़ा छोटा है। जीके में करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, कब से पूछ रहा है? रीजनिंग में जैसे करंट जीके भी बहुत पीछे की 1 साल 2 साल पहले की पूछ रहा है। जैसे तो पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पीछे वाला पूछा, करंट भी पीछे वाले पूछी है। और एक स्वतंत्र सेनानी का क्वेश्चन पूछा था, तो कौन सा पोस्ट के लिए पेपर दिया था आपने? जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट। हाँ, चलिए, thank मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो मेरा तो बढ़िया you। है। मैं फिलहाल MTS में हूँ, SSC MTS में। SSC MTS में सिलेक्शन हो गया था? हाँ, सिलेक्शन है, 2022 से सिलेक्टेड हूँ मैं तो। हाँ। दिल्ली पोस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए। बाकी मेरी पोस्टिंग हरियाणा में है, चंडीगढ़ जोन में। बस दिल्ली के आना है, दिल्ली में आना है। हाँ, दिल्ली में आना है इसलिए, बस और कोई बात नहीं है। अटेम्प्ट की बात करो तो कितना अटेम्प्ट का हुआ है? अटैम में मैंने 160 किए हैं। 160? हाँ, 161 के आसपास अटैम है मेरे। तो एक्यूरेसी कितना रहेगा? एक्यूरेसी मेरा 95 प्लस है। 95 plus? 95 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पेपर 160 बहुत लेवल। 160 आ जाएंगे। हाँ, मैथ का बता, मैथ का कैसा आ रहा है? मैथ बिल्कुल इजी आ रहा हो भाई, एकदम सोचने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बस एक है, टाइम मैनेजमेंट रखो बस आप। टाइम मैनेजमेंट है क्योंकि 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे है ना, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा लो है। बाकी टाइम मैनेजमेंट है जिस बंदे का तो वो आराम से फोड़ देगा एग्जाम। इंग्लिश बहुत नॉर्मल आ रही है एकदम, ग्रामेटिकली आ रही है ज़्यादातर। वो कैब तो बहुत नॉर्मल है एकदम, किसी ने ऊपर से पढ़ रखी है तो एकदम नॉर्मल है उसके लिए। रीजनिंग का कैसा है? रीजनिंग भी एकदम नॉर्मल है भाई, कुछ भी नहीं है। बाकी जो SSC पैटर्न है ना उससे भी नीचे है इसका तो। हाँ। तो आप नो समझ लो, अगर आप CGL की कर रहे हो या CPO की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश वाला पोर्शन तो नॉर्मल है आपके लिए तो बहुत। CGL के पेपर दिया था आपने? मैंने CGL दिया था अभी। ये जो अभी हाँ, अभी 2025 वाला भी दिया था, 2024 वाला भी दिया था। कैसा रहा? उसमें मेरा प्री है, अभी वापस री एग्ज़ाम हो गया मेरा। मेरा यानी 14 को होगा एग्जाम? हाँ, 14 को मेरा री एग्ज़ाम है। पहले तो एग्ज़ाम तो हो गया था, अब पता नहीं अचानक से इन्होंने फिर से री एग्ज़ाम डाल दिया, क्या नाम, इस चक्कर में बस, और कोई बात नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चन छोटा है, ये कहाँ से छोटा है आपका? ये 40 क्वेश्चन जितना छोटा है मेरा हिंदी में छोटा है। मेरी हिंदी बहुत वीक है, हिंदी थोड़ा कमजोर है। हिंदी थोड़ा कमज़ोर है मेरा।
बस हिंदी में थोड़ा हो गया, बाकी ठीक है एकदम। इंग्लिश वाला पोर्शन भी आसान है, कंप्यूटर भी बहुत नॉर्मल आ रहा है। बस थोड़ा किसी की हिंदी बढ़िया है तो उसका निकल जाएगा, इंग्लिश थोड़ा बढ़िया है, हिंदी बढ़िया है तो उसका बढ़िया है सिस्टम। जो आने वाला बच्चा अभी पेपर देना है वो उसके लिए कहाँ पे ध्यान रखे वो? जो आगे पेपर देना आएगी वो कहाँ पे ध्यान रखे? समझ नहीं आया। ध्यान कहाँ पे रखे आगे, इंग्लिश मैथ? आप सिर्फ जीके के ऊपर ध्यान दो। जीके थोड़ी डीपली आ रही है, जीके के क्वेश्चन है ना थोड़े डीपली हैं, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बाकी वैसे स्टैटिक बहुत कम आ रही है, स्टैटिक के तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन है। बाकी है ना हिस्ट्री और पॉलिटी वाले क्वेश्चन, पॉलिटी के भी आर्टिकल आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आर्टिकल के हैं वो हैं बस। इससे ज़्यादा तो और जाके आप दोगे तो आपको पता लग जाएगा एग्ज़ाम कैसा क्या है। ठीक है, थैंक यू आपको। थैंक यू भाई। देखते हो साउंड आया कि नहीं।